आज मैं आपको 10th क्लास का एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर के साथ सॉल्व करना बता रहा हूं कि किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से निकाल सकते हैं। देखिए, आपने ये यूक्लिड भी एल्गोरिदम में पढ़ा था कि यूक्लिड से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो उसी में है जर्नल फॉर्मूला जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स। आप इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी लिख सकते हैं। ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है। देखिए, अब हमें क्या करना है, ये एचसीएफ अगर आप जैसे आप सब लोग ऑल यू नो कि एचसीएफ जो होता है इसको हमने लिखा पीएक्स इंटू क्यूएक्स। बेटा ये जो होता है बच्चों, ये हमेशा नीचे आता है। आपने देखा भी था कि अगर मल्टीप्लाई में होगा तो डिवीजन में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। वहीं से अगर आप ये एलसीएम निकालोगे तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार आएगा, px इंटू क्यूएक्स अपॉन में HCF। अब देखिए, एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि अगर आपको ये px दे रखा है, qx नहीं है, और आपको px या qx भी निकालना है, तो वहां पर आप px इस तरह से निकालोगे, इसके नीचे HCF इंटू LCM अपॉन में qx लिख दोगे, क्योंकि मैंने बोला कि ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, तो px अगर आप निकाल रहे हो तो इसके डिवाइड में आपका qx आ जाएगा, और अगर आप qx निकालोगे तो ये HCF इंटू LCM अपॉन में px हो जाएगा। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि इसमें हमारा एक क्वेश्चन है HCF, अगर हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास आपका LCM px हमारा 306 है और qx आपका 57 है। तो इन 2 नंबर्स का आपको HCF और LCM निकालना है। या हमारे पास 6 सपोज करो, देखो अगर हमारे पास एक नंबर px है हमारे पास 15 और दूसरा नंबर qx है हमारे पास 30 और हमें इसका LCM भी दे दिया है, सपोज करो 450, तो हमें px qx, अब हमें क्या निकालना है, इसका HCF फाइंड करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बोल क्या रहा है। अगर ये बोल रहा है HCF तो आपको एकदम रिकॉल करना है कि HCF वाला तो ये वाला फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूले हैं आपको ये रफ में लिख लेना बस एकदम एनालाइज करके। तो जब आप निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला है, यहां px लिखोगे 15 इंटू 30 अपॉन में 450 इस तरह से, और फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका HCF आ जाएगा। तो HCF आपका हुआ 1, HCF इज 1। देखिए, एक क्वेश्चन और होता है कि हम बताते हैं कि क्या 6 की पावर n जो है कोई नेचुरल नंबर है, 6 की पावर n कोई नेचुरल नंबर है। तो हमें बताना होता है कि 6 की पावर n, देखिए आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा था कि कुछ फॉर्मूले दे रखे थे आपको एक्सपोनेंट्स के, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स थे, वो कुछ आपको मैं थोड़े से रिकॉल करा देता हूं। वैसे तो आप बहुत लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। आपने देखा था अगर x की पावर m होती है इंटू x की पावर n, तो x m प्लस n हो जाता है। इसी में एक फॉर्मूला है x की पावर 0, और ये जो x की पावर 0 है ये 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या 6 की पावर n एक नेचुरल नंबर है या नहीं है। 6 की पावर n कोई एनी नेचुरल नंबर करके 0 डिजिट प्रोड्यूस होएगा या नहीं होगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा है अगर हम एक्सपोनेंट इसका n की वैल्यू 0 लेंगे, अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो 6 की पावर 0 इक्वल टू 1, 6 की पावर 0 1 के बराबर होता है। देयरफॉर इट विल नॉट एंड इन 0, इसीलिए ये जो नंबर है 6 की पावर n ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। इट इज नॉट
एंड विद 0। अब मैं आपको नया टॉपिक दूसरी वीडियो में कवर करूंगा इसका।